बौद्ध जातिकावली में एक कथा आती है, लघु कथा जिसे कहते हैं, कि एक बार प्राचीन समय में, उस समय में मनुष्य का कोई राजा नहीं था। तो उन्होंने एक सभा में निर्णय लिया कि हमें अपने समाज को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजा को नियुक्त करना है। तो ये सबको अच्छा लगा। सभी लोग जो लोग हैं एकत्र हुए और ध्वनिमत से उन्होंने एक ऐसे योग्य व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को, जो धर्मनिष्ठ भी था, सदाचारी भी था, अगर कहें कि सर्वगुण संपन्न था, उसे उन्होंने अपना राजा नियुक्त कर लिया और उस राजा के निर्देशन में रह करके वो अपना कार्य करने लग गए। अब ये जो समाचार है ये पशुओं के पास पहुंच गया कि भाई मनुष्य ने तो अपना राजा चुन लिया है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी अपने एक राजा को बना लें। तो सभी पशु जंगल में एकत्र हुए, सबको आमंत्रित किया गया और उसमें से उन्होंने देखा कि सिंह सब में श्रेष्ठ है, तो उन्होंने सिंह को अपना राजा मान लिया, चुन लिया और फिर उनका भी राज्य जंगल में ठीक से चलने लग गया है। अब ये जो संदेशा है ये पक्षियों के पास पहुंच गया। पक्षियों में आपस में जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भाई कि मनुष्य ने राजा बना लिया है, पशुओं का भी राजा है, तो हम पक्षियों का भी एक राजा होना चाहिए। तो उनका जो संदेश वाहक था उसको उन्होंने कहा कि तुम सभी पक्षियों को आमंत्रित करो और किसी विशाल वृक्ष में बैठते हैं और वहाँ अपने हम राजा को चुन लेंगे। सभी पक्षी आ गए। तो उसमें पक्षियों ने देखा कि उल्लू बैठा हुआ है, तो उनमें बहुतों ने कहा कि उल्लू सुंदर दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, शरीर भी इसका भारी है। तो उन्होंने उल्लू को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। अब जब हाँ हो रही थी सबकी कि ठीक है उल्लू को बनाओ हो रही थी, तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक कौवा भी बैठा हुआ था। कौवा बीच में एकदम चिल्ला बैठा काऊ काऊ की आवाज़ में कि इस उल्लू का जो मुख है अभी बड़ा उद्वेगपूर्ण है, यानी कि बड़ा क्रोध से भरा लग रहा है इस उल्लू का मुख। अगर ये जब राजा बन जाएगा तो इसका क्या हाल होगा, इसको तो अभिमान बढ़ जाएगा इसका, ये तो हमें कुछ नहीं पूछेगा। जब ये उसमें राजा बन के जब क्रोध करेगा तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, जैसे कि किसी गर्म कढ़ाई में कहें या तवे में कहें कि बीज डालते ना, गेहूं के हैं या अनाज के जो बीज डाल देते हैं तो वो एकदम से उछलने लग जाते हैं, जल भुन जाते हैं। तो जब ये क्रोध करेगा राजा बनने के बाद में तो हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी जैसे कि हम उस गर्म तवे में या कढ़ाई में रखे हुए बीज हों, हमारा नाश हो जाएगा। मैं इसे राजा स्वीकार नहीं करता। बार बार यही कहा जा रहा है कि मैं स्वीकार नहीं करता। अब सभा में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो गया, लेकिन कौवा इतना क्रोध में था कि उसने उड़ गया वहां से और चलते चलते उसने 3-4 बार बोला कि मुझे ये राजा स्वीकार नहीं है, नहीं है और नहीं है। उल्लू ने देखा तो ये तो मेरे बीच में विघ्न डाल रहा है, वो भी क्रोध में कौवे के पीछे उड़ गया। अब दोनों उड़ रहे हैं आकाश में, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन उन्होंने बीच में बाकी पक्षियों ने स्वर्णहंस भी उसमें था, स्वर्णहंस को उन्होंने अपना राजा बनाया और राजा बनाने के बाद में सब पक्षी अपने अपने स्थान को चले गए। और कथा तब से कहती है कि उल्लू और कौवे के बीच में निरंतर अभी द्वेष बना बैठा है, एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की निंदा की थी। अभी जब हम वर्तमान में भी जब हम देखते हैं तो रात को अगर उल्लू को कौवे का घोंसला दिख गया या किसी पेड़ पर अगर कौवा बैठा हुआ दिख गया, क्योंकि रात को उल्लू देखता है, तो उसके घोंसले को वो नोच करके उसके अंडों को, बच्चों को खा डालता है। और कौवा मिल गया तो उससे पकड़ करके उससे मार डालता है। और दिन में अगर कौवे को अगर किसी शाखा पर उल्लू दिख गया तो उल्लू का जो कौवों का जो समूह है वो उस उल्लू पर झपट पड़ता है, उसे मार डालता है, यानी शत्रुता अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे ही परदोष दर्शन या परनिंदा से हमेशा शत्रुता उत्पन्न होती है, इसे असूय भी कहते हैं।
निंदा, परनिंदा से बचना चाहिए। और ये जैसे परिवार में होता है, बहुत बार समाज में होता है, परनिंदा में, परिवार में होता है। इससे क्या होता है कि निंदा करने से परिवार टूट जाता है। जिनमें प्रेम हुआ था, आपस में प्रेम था, वो प्रेम समाप्त हो जाता है। संपत्ति अलग अलग हो जाती है, घर अलग अलग हो जाते हैं, मित्रता में आपस में फूट पड़ जाती है। तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि परनिंदा से बचा जाए